नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अनोखे उपाय पर आपसे बात कर रहा हूं। ये उपाय तब प्रयोग किया जाता है कि जब जीवन में हर तरफ से निराशा छा जाए आपके ऊपर, जब आपको समझ नहीं पा रहा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या सिचुएशन आपके लिए फ्यूचर में बेटर होगी, क्या करना चाहिए आपको। अगर ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन हैं और वो 2-3 ऑप्शन में आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इस उपाय को करने के बाद माना जाता है कि आपको ईश्वरीय मदद मिलती है और आप राइट डिसीजन ले पाते हैं। बहुत लोगों को हमने कराया, ये नॉर्मली हम अपने पर्सनल कंसल्टेशंस में ये उपाय सजेस्ट करते हैं। आप लोगों के साथ इतना अनुराग बन चुका है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी ये उपाय शेयर किया जाए। सभी लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो इस उपाय का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे करना है उपाय, किस तरह से, किस दिन पे करना है, किस समय पर करना है, सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ ये उपाय है क्या। ये उपाय उन सिचुएशंस में काम करता है जहाँ आप ये कहते हैं कि सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। आप कहते हो सर ऑफिस में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये जॉब छोड़ दूँ या नहीं करूँ। बहुत अच्छा रहता है कि ऐसे केसेस के अंदर आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से ले लें, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया आपकी फ्यूचर का दशा देखकर आप पता चल जाता है, कुछ उपाय करा के आपको रास्ता दिखाई दे जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि समझ नहीं आता, किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें, आपको सही रास्ता दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप चाहे तो पर्सनल कंसल्टेशन भी किसी से भी जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे ले सकते हैं। अब इस उपाय में करना क्या है दोस्तों, इसके लिए लेना है आपको 1.25 किलो गेहूं का आटा। 1.25 किलो गेहूं का जो आटा होता है दोस्तों, वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। ये 1.25 किलो गेहूं का आटा ले लीजिए। इसके साथ आपको 3 चीज़ें और लेनी पड़ेंगी। 125 ग्राम काले तिल ले लीजिए, 125 ग्राम काले चने का आटा ये ले लीजिए, और लास्ट जो आपने चीज़ करनी है इसमें 125 ग्राम जौ का आटा, यानी आपने 4 चीज़ें इसमें ले ली। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने 1.25 किलो गेहूं का आटा लिया, 125 ग्राम काले तिल लिए, 125 ग्राम काले चने का आटा लिया, 125 ग्राम जौ का आटा लिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया आपने, चाहे घर पे पीस लो जैसे मर्जी। 125 ग्राम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मतलब 125 का 130-135 हो जाए चलेगा, लेकिन 125 ग्राम जो सवा वाली फिगर है वो लेना जरूरी है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गुड़। उसमें से उस थोड़े से गुड़ में से आधा गुड़ जो लिया, जो टोटल आपने क्वांटिटी ली है, चाहे तो 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए, उसमें आधी क्वांटिटी जो है उसको यूज़ करना है हमने इस आटे को गूंदने के लिए। तो आप पानी में मिक्स कर लीजिए, अच्छे से गुड़ को घोल लीजिए, और ये जो आटा है ये उसके अंदर डुबोकर ये आपने आटे को गूंद लिया। इन अ वे जो आपने आटा गूंदा है वो गुड़ के पानी में आपने गूंद लिया। ये गूंद लिया आपने आटा। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो काले तिल होते हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं, और जो जौ है वो राहु से संबंधित मानी जाती है, और काले चने का आटा वो शनि से संबंधित माना जाता है। और ख़ासकर ये सिचुएशंस मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, 20 से 25 साल हो गए ये करते हुए, तो हमने देखा है कि ये सिचुएशंस तब ज़्यादा आती हैं जब आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति हमारे से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये नहीं समझ में आता कि बिज़नेस करूं या नौकरी करूं, या बहुत बार ऐसा समझ नहीं आता कि बिज़नेस किस चीज़ का करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय मदद, मतलब एक ऐसा मैसेज जो भगवान की तरफ से आपको आ रहा है कि ये करना सबसे अच्छा रहेगा, उसको कहते हैं ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इंस्टिंक्ट मेरा जो कहता है वो ये कहता है कि ये करूँगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो ये इस उपाय को करने से हो जाता है। जब आपने ये आटा गूंद लिया, अब इस आटे को, और ये जो क्रिया आपने करनी है ये शुक्रवार वाले दिन करनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब ये आपने आटा गूंद लिया तो जितनी रोटियां इससे बनती हैं,
मिट्टी के तवे पे बनाएं, सबसे उत्तम। अगर मिट्टी का तवा उपलब्ध नहीं है तो लोहे के तवे का प्रयोग करते हुए भी रोटियां बनाई जा सकती हैं। आपने शुक्रवार के दिन ये सब वस्तुएं जो मैंने बोली, आपने आटा गूंद के रोटियां बना ली, चाहे उसमें 5 बनी 8 बनी, क्योंकि हर रोटी का साइज़, हर घर का अपना बनाने का तरीका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोटियों की क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, बस मैंने जो आपको ये बताया कि 1.25 किलो लेना है, 125 125 125, आप उसको ध्यान रखिएगा। ये करने के बाद आप जब ये रोटियां बन गई, आप चाहें इसके अंदर थोड़ा बहुत तेल का अगर प्रयोग करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये रोटियां आप किसी भी ऐसी जगह पर ले जाएं जहां गौ माता उपलब्ध हो। गौ माता में माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। लाल किताब की बात करी जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि जो गायें हैं वो शुक्र से संबंधित है। शुक्र जो है वो आज की डेट में जो ये सब ड्राइव हो रहा है ना, ये सब पैसे से ड्राइव हो रहा है। शुक्र पैसे का कारक माना जाता है। लग्जरी, भोग विलास, वाहन सुख, इन सब का कारक माना जाता है। मैरिज के बाद सुख हो उसका कारक माना जाता है। तो शुक्र को अच्छा कर लें। और मैंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलवाई, आपको और ग्रहों का भी बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल आपने रोटियां बनाई जहां पर गौ माता उपलब्ध होती हैं, ये शुक्रवार को ही करना है दोस्तों। वहाँ पर आपने ये गौ माता को खिला दी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गौ माता उपलब्ध नहीं है, तो आसपास गौशाला देख लीजिए, वहाँ पर जाकर आप शुक्रवार वाले दिन जाकर ये खिला सकते हैं। अब अगर मान लो आप कहते हो ये ऑल्टरनेटिव भी नहीं हो सकता, तो फिर कोई बात नहीं, हम आने वाली वीडियोस में और भी रेमेडीज शेयर करेंगे, तो आप वो रेमेडीज, क्योंकि ये वही रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हर टाइम पे कराई गई और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अब मैं उसको मोल्ड कर दूंगा, उसको इधर से इधर कर लो, ऐसे कर लो, तो उसमें फिर रिजल्ट आएगा नहीं। तो आप अगर ये रेमेडी कर सकते हैं सबसे बढ़िया, नहीं तो थोड़ा वेट करिए, आगे आने वाले समय में और वीडियोज़ भी लेके आएंगे, तो और कोई रेमेडी होगी वो आप कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट्स पर जाकर। तो ये आपने कर दिया। अब ये करना कितनी बार है? सबसे बेस्ट है महीने में 1 बार तो आप जरूर करो, जब तक और खासकर तब करो जब आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी हो रखी है घर पे, ऑफिस में, बिजनेस प्लेस पे, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो कोशिश करो कि 1 महीने में अगर आप अफोर्ड कर सके, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, गौ माता उपलब्ध हो जाती हैं, तो 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, हर शुक्रवार कर लो आप ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं सब सही चल रहा है, तो 1 बार कर लीजिए, 1 महीने में 1 बार कर लीजिए। और आप चाहें तो ये रेमेडी अमावस्या वाले दिन भी की जा सकती है। ये तो हो गई दिन की बात। समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर लो। अब इसमें एक मंत्र का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना ये शुक्र से संबंधित मेनली रेमेडी है। तो एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस समय पर आप रोटी के लिए आटा गूंद रहे होंगे, ये मंत्र आपने 9 बार मिनिमम बोलना है। मंत्र बहुत सिंपल है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे न्यू म्यूज़िक चैनल पर। अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब हम वीडियोस में कोई मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र की डिस्क्रिप्शन और सारी डिटेल्स वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, आप उस मंत्र को सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं सर हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हर तरह से लोग जुड़े हुए हैं, तो नहीं कर पाता हर कोई। तो आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि उसको प्ले कर दीजिए, सुन लीजिए। आप उसकी जब उसकी ट्यूनिंग होगी ना, जब आटा गूंदेगा तो उसमें एनर्जी आती है। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 9 बार मिनिमम जाप करना है। ज़्यादा देर जब तक चलाए रखेंगे और बढ़िया। आप ये भी कर सकते हैं, आटा गूंद रहे हैं, पीछे मंत्र आपने प्ले कर दिया, मंत्र चल रहा है और आप आटा गूंद रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो उसमें आती है और सारा आपका ध्यान, कहते हैं ना कि माइंड, और जैसे माइंड का कनेक्शन जिस चीज़ से बनाए वो आपको रिजल्ट अच्छे देती है। आपने कनेक्शन बनाया और ये आपने आटा गूंद लिया और उसके बाद फिर रोटियां बनाने के बाद आपने गौ माता को खिला दी। तो ये आप कर सकते हैं और नियमित तौर पर करेंगे। जब आप 1 महीने में 1 बार भी करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। भगवान की मदद मिल गई, भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ गया, कुछ ऐसा हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा राइट डिसीजन है आपके लिए, वो भी आपको बहुत मदद करेगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 10 से 6-7 बजे के बीच में, ऑफिस टाइम में। जब नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी बनती है तो ऑफिस से अपने आप ही आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ओम महालक्ष्मी नमः।